सभी लोग आराम से सीधे बैठ जाएं। जिन चीजों को भी आपने पकड़ा हुआ है उन्हें थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। जिन्होंने चश्मा लगा रखा है वो चश्मा उतार कर सामने रख दें या जेब में रख दें। कोई भी चीज आपके हाथ में ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जब हम ओम ध्वनि का उच्चारण करें तो उस स्थिति में आपका ध्यान उधर चला जाए। इसका एक कारण बता देता हूं। जब कोरोना हुआ काफी लोगों को, विश्व के अंदर कोरोना के बाद जो दूसरा शब्द सबसे अधिक व्यक्तियों ने अपने लिए इस्तेमाल किया वो सिर्फ यही है कि ध्यान देकर ये करो और ऐसे करो। वो ध्यान क्या चीज किस पे करना है उस चीज पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो आज जो हम बात करेंगे आपसे, जो चीजें छूट रही हैं और जिन चीजों को हम छोड़ रहे हैं या थोड़ी देर के लिए विस्थापित कर रहे हैं, उनको थोड़ा साइड में रख दीजिए। चाहे वो आपके मन के विचार हों या कुछ भी। अपने ईश्वर को धन्यवाद देते हुए लंबा गहरा श्वास लेंगे। श्वास छोड़ते हुए ओम ध्वनि का 3 बारी उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा श्वास लीजिए। हाथों में उत्पन्न ऊर्जा को अपनी आंखों पर लगाएं। तो हम प्रार्थना करेंगे सभी लोग फिर चीजों को अपनी साइड में छोड़ दें, उनके ऊपर पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, पकड़ को छोड़ दें। आप जिनको नींद नहीं आती वो अपने आप को भाग्यवान माने, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें वो समय दिया कि आपको नींद नहीं दे रहा हूं, आप मेरा सिमरन करो। ठीक है, जब तक आपकी परिस्थितियां आपको ये लगाएं कि अब आपके साथ ये घटना है, तो उस समय आप अपने ईश्वर को अपने सामने लाओ। जिसे भी आप किसी भी रूप में आप मानते हो वो उन्हें आप अपने सामने ले और उनका सिमरन करो। ये अपॉर्चुनिटी है। अब जैसे कई लोग तो रात को 3 बजे का अलार्म लगा के सुबह उठते हैं कि अच्छी हवा है, चलो ध्यान करते हैं, वो अपने आप को बांधते हैं। और अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो अच्छी बात है, आप उसमें सिमरन कीजिए, भगवान को याद कीजिए। और जब आप वो करने लगोगे ना तो आपका शरीर भी कहेगा भाई इतनी यही कराना तो सो जाए और नींद आ जाएगी। ठीक है, तो अब सभी लोग अपना चश्मा वगैरह लगा दें, आराम से बैठे। हाँ, सब बात है। देखिए, इसमें एक सीधी सिंपल सी बात बता रहा हूं। जब भी नहाना शुरू करें, सबसे पहले पानी अपने पेट पर डालें, नाभि के ऊपर। नाभि को आप कम से कम 1-2 डब्बा उस पर डाल दें। उसके बाद अपनी जो योनि है उस पर पानी डालें। उसके बाद अपने पाँव से अपने ऊपर पानी डालते हुए धीरे धीरे पूरे शरीर को, पाँव पूरा, ये दोनों हाथ, देन फिर सिर। और आप लोग देखिए, सब लोग मुझसे काफी बड़े हैं, अनुभवी हैं। पहले के लोग क्या करते थे ना, हफ्ते में 1-2 दिन ना गाय का दूध या भैंस का दूध लेकर ना पूरे शरीर पर धूप में बैठ के ना अच्छी तरह से पूरे शरीर को मसल कर पूरे शरीर को साफ करते थे। और उसके बाद ठंडे पानी से नहाकर साफ यहाँ पे रखिए, नाभि के पास ऐसे लंबा गहरा सांस लीजिए। हाथों को खींचिए, जितना ऊपर खींच सकते हैं।
देखिए, अगर योग के बारे में आप जानना चाहते हैं तो योग का अर्थ ये है कि जिसमें जिस चीज का भी जुड़ाव हो, वो चाहे सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक, वो जब जब वो जुड़ाव होगा वो एक योग के अंतर्गत ही आएगा, उसके अतिरिक्त नहीं आएगा। तो हमें जो योग है, जैसे आप अब सभी लोग एक ही स्थान पर एक ही उद्देश्य के लिए बैठे हैं, तो ये एक योग है, ये एक संगत है। और योग के जो 8 स्तंभ बताए जाते हैं, उसमें जो सबसे पहला है, मैं छोटे रूप में बताऊंगा, जो सबसे पहला है यम। इसके 8 स्तंभ होते हैं। पतंजलि ऋषि जी ने जो गणना की है योग के ऊपर, उसमें 8 स्तंभ है। पहला स्तंभ है यम। यम वो, उसके अंदर सारी चीजें आती हैं जो मैं अपने लिए दूसरों के द्वारा चाहता हूं, और अगर उन्हीं चीजों का प्रतिपादन मैं दूसरे व्यक्तित्व के लिए कर दूं तो वो यम के अंतर्गत आता है। ठीक है। इसके बाद से गजटेड ऑफिसर भी रहे होंगे, IAS ऑफिसर भी रहे होंगे, गवर्नमेंट सर्विसेज भी होंगी, खुद के बिजनेसेस वगैरह भी होंगे। तो जो काम आपने उस चीज में किया है वो आपने एक कारण से किया है, लेकिन आप अगर ध्यान की अवस्था में जाना चाहते हैं तो कारण आपके अंदर उस भाव को आपके अंदर आ जाए, आपको आनंदित कर जाए, कारण बस, कोई कारण नहीं है, लेकिन आप आनंद है। आप एक छोटे बच्चे को देखो, इधर से उठता है, दूसरी तरफ चला जाता है, हंसता है, आपको छेड़ता है, टिंच करता है, पिंच करता है, कुछ भी करता है, लेकिन वो किस आनंद में रहता है। अगर आप कुछ बच्चों को देखिए, किससे कोई बात नहीं कर रहे, मस्त है अपनी मस्ती में। वो जो कारण है वो ध्यान है, वो एक क्षण का भी हो सकता है और आपके पूरे जीवन का भी हो सकता है। निर्भर ये आप पर ही करता है। और जब ये स्थिति आ जाती है तो ये समाधि है आपकी। समाधि के लिए ये नहीं है कि गड्ढा खोद कर उसके अंदर बैठ जाओ, लोगों को दिखाओ कि उपलब्धि हुई पढ़ाई के अंदर मैं बैठ सकता हूं। ध्यान नहीं है, वो शारीरिक दृढ़ता है जो हमने आसन से प्राप्त कर ली, वो समाधि का चरण नहीं है। और जो ध्यान की अवस्था होती है, जो समाधि तक लेकर जाती है, वो दिखावे में विश्वास नहीं करती। जहां जहां पर चीजें आपको प्रतीत होने लग जाती हैं, वहां पे ध्यान की अवस्था नहीं है। जहां पे अप्रतीत आनंद, कारण आनंद आपको मिलता है, वो आपका ध्यान से समाधि का चरण है। ठीक है जी। अब तक जो मैंने आपसे बात, लंबा कर सांस लेते हुए हंसेंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। लंबा कर सांस लेते हुए हंसेंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें।